सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। इस विनती के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको शेयर भी करें। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस नाम का एक यहूदी था जो 1930 में बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी में पैदा हुआ और उसके बाद वो आ जाता है यूनाइटेड किंगडम। वहाँ एक सटोरिया था, वहाँ बैंक का ये दिवाला निकाल देता है, बैंक को कड़का कर देता है, इंग्लैंड के बैंक को। और इसने एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक संस्था खोल रखी है। और उसके बाद ये चला आता है या यूएसए, और यूएसए में चलकर अभी ये क्या कर रहा है, अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ज़रिए ये रोहिंग्या मुस्लिमों की जो फीस, जो लीगल एडवाइजरी के लिए जो फीस पे कर रही है, इसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पेड कर रही है। और इसके संबंध किससे हैं आपको बता दें, इसके संबंध हर्षमंदर से हैं। हर्षमंदर वही है जो सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी कमेटी का एक सदस्य था, जो कि समिति 2014 में भंग कर दी गई क्योंकि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं था, कोई भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड नहीं थी। तो ये व्यक्ति जो है इसको इनको जो है सपोर्ट कर रहा है, हर्षमंदर जैसे लोगों को। और हर्षमंदर जो है ओपन सोसाइटी जो फाउंडेशन है उसका एक परमानेंट मेंबर भी है। और ये जो है इनका जो वर्क है, वर्क क्या है इनका वर्क है कि जो भी नेशनलिज्म की बात हो, इंडिया में बात हो, चाहे इवन अमेरिका में भी ये नेशनलिज्म के खिलाफ इसने युद्ध चलाया था। और इसको हंगरी ने तो अब बिल्कुल इसका, जहाँ ये पैदा हुआ था बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी, वहाँ तो इसको बिल्कुल बैन कर दिया है और इसको जाने भी नहीं दिया। तो इसका यही काम था। और इसने एक शेरपा कंपनी है फ्रांस की, सॉरी एनजीओ है, उस एनजीओ को भी इसने पैसा दिया था कि जो राफेल है, राफेल के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ गवर्नमेंट में जाओ। तो ये ऐसा ही आदमी है। तो इसने बहुत सारी ऐसी काम किए हैं। और इंडिया के खिलाफ वो इतना है, इंडिया के खिलाफ इसने दुष्प्रचार करने के लिए 1 लाख बिलियन डॉलर दिए हैं। और किसको दिए हैं? ये दिए हैं हर्षमंदर और उस जैसे आदमियों को जो कि एंटी नेशनलिस्ट हैं। हर्षमंदर एक रिटायर्ड आईएएस है और बस्तर में रहता था। और बस्तर में ऐसा सुना जाता है कि बस्तर में ये मूर्तियों की तस्करी करके इटली पहुंचाता था। और इटली में जो सोनिया गांधी की एक छोटी बहन है, वो ये तस्करियों का जो सामान है, मूर्ति की एक दुकान है और वो वहाँ पर बेचती है। और इसने थाईलैंड और मलेशिया को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, फाइनेंशियल क्राइसिस ले आया था वहाँ धोखी धड़ी करके। तो इसने जो ऐसे फंड जो रेज किए वहाँ पर, जिसकी वैल्यू इसने पहले पूरे खरीद ली और उसके बाद जो है इसने करेंसी खरीद ली और करेंसी की वैल्यू गिरा दी, जिससे कि बर्बाद हो गए। इवन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने भी कहा कि इसके लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। तो ये, और इसका इंडियन नेक्सस बहुत तगड़ा है। इसका एक सिद्धांत है, फाइंड नेशनलिस्ट, मतलब देश विरोधी ताकतें हैं जो अपने जो देश के फेवर में ताकते हैं, उनके खिलाफ लड़ो। और 1 बिलियन जो है इसने जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई है कि ये जो है देशभक्तों के खिलाफ लड़ा जाए। और ऐसी गवर्नमेंट चाहता है जो पैरेलल गवर्नमेंट हो। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वो हिंदू नेशनलिस्ट कह के दावोस में ये बोला था कि मोदी जी हिंदू राज लाना चाहते हैं। शायद उसको ये पता नहीं है कि हिंदू राज में, या जो सनातन वैदिक धर्म के राज में, किसी की कोई रैप नहीं होता, कोई काफिर नहीं कहलाता और किसी के धन को नहीं लूटता, कोई जिज़िया नहीं लगाया जाता। और काफिरों की स्त्रियों को लूटकर बलात्कार, लौंडी और सेक्स स्लेव नहीं बनाया जाता। और उसको सर्टिफाइड भी नहीं किया जाता, जैसे कि कुरान में माले गनीमत है। तो ये ऐसा ही आदमी है। और इसने जो है अस्पादा नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई है, जो कि इन्वेस्टमेंट जो प्राइमरी जो इन्वेस्ट करती थी। और उसका एम क्या था कि ये एक बिजनेस से पैसा कमाए और इसको बेटर लिवलीहुड पीपल को दें। लेकिन बजाय इसके अस्पादा की जो फंडिंग थी, ये तो इनके एम थे जो रिटर्न में थे, लेकिन अस्पादा का फंड के काम क्या करते थे? काम ये करते थे कि इंडिया को बिल्कुल इनको ख़त्म कर दें और उनको देशद्रोहियों को साथ रखते थे। और ये जो है इसने जो है ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क भी इसका था, जिसका चीफ कंपेनर था। चीफ कंपेनर इसके क्या थे
जो ये ह्यूमन राइट्स इसका लॉ नेटवर्क था, इसमें ये रोहिंग्याओं को इलीगली उनको एड देता था, लीगल एड देता था कि जो यहाँ बस गए यहाँ ही बच रहे हैं। और दूसरी एक फ्रांस की कंपनी है, एनजीओ है शेरपा ने राफेल डील के खिलाफ जो भारत सरकार ने अभी की है उसके खिलाफ भी फंड पहुँचाया था। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फैसिलिटेट कर रहा है, जो कि देश के खिलाफ है, जिसमें एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसको भी ये आदमी फंडिंग करता है। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसको वॉच लिस्ट में डाला है भारतीय सरकार ने, और क्योंकि ये लिबरल्स के नाम पर हिंदुज़म के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। और ये 370 और CA NRC के भी खिलाफ था ये आदमी, और 35A के खिलाफ था। जो शाहीन बाग में जो ये इतने दिन धरना चला, इसको इन्होंने फंडिंग किया, इसके एनजीओ ने फंडिंग किया, वो SF ने किया। और उसको हर्ष मंदर की एक और अमर्त्य सेन की और एक एनजीओ है, अमर्त्य सेन वही है जो नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, और जिसके एनजीओ का नाम नामिती है। नामिती ने, अमर्त्य सेन वो आदमी है जिसने ये कहा था कि जय श्री राम का नाम बंगाली कल्चर में नहीं है, जबकि वो यहाँ रहता भी नहीं है, उसको क्या लेना देना है। और कोई जय श्री राम का नारा इस तरह का नारा तो नहीं है कि किसी को कत्ल किया जाए। और वो हमेशा गवर्नमेंट की, बीजेपी की गवर्नमेंट की बुराई करता है। और प्रताप मानू जो मेहता है, जो कि यहीं रहता है, ये बोर्ड का डायरेक्टर है। और इसी तरह के ये इसमें जो लोग हैं जो रोहिंग्या के लिए मुकदमा लड़ते हैं, वो इंदिरा जयसिंह है, इंदिरा जयसिंह का हस्बैंड है, भानु प्रताप मेहता है। और हर्ष मंदर भी इसी का चेयरमैन, OFS ह्यूमन राइट्स जो इनिशिएटिव बोर्ड है उसका ये चेयरमैन है, ये हर्ष मंदर जो रिटायर IAS अफसर है। तो इस तरह के ये लोग हैं, ये ओपनली जो है कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं और मुसलमानों को ये भड़का रहे हैं कि आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रखा जा रहा है, ये हिंदू गवर्नमेंट है, इसको टॉपल करो। तो ये इन्वेस्टमेंट मनी करता है, किस लिए मनी करता है कि इंटरनेशनल अफेयर में इनको दखल दिया जाए और ये टर्मोइल कर दें उस देश में, और उस देश को की सरकारों को गिरा दें। ये काम इसने जॉर्ज बुश को हराने में भी किया था। तो OSF भी भारतीय वॉच लिस्ट में है कि ये काम करती क्या है, इसकी फंडिंग कहाँ है। और जो शाहीन बाग का और शर्जील इमाम जैसे को भी इन्होंने फंडिंग की थी, जिसने कि बाद में लेक्चर एक भाषण में बोला था कि देश को चिकन नेक से काट देंगे हम, इतना सारा मलबा गिरा देंगे, इतने मुसलमान हो जाएंगे, रेल की पटरी उखाड़ देंगे। तो इस तरह के ये कारनामे करता है। और दूसरी बात ये है कि इसको जो रेडरिस हैं, जो हमारे यहाँ के इंडिया के मूल के हैं, केरल के रहने वाले हैं, मिस्टर सेवियो रॉड्रिक्स हैं, उन्होंने कहा था कि तुमने US $1 बिलियन आपने दिए हैं इस भारत सरकार को गड़बड़ कराने के लिए। और उसको ओपन लेटर लिखा था उसने उसको कि तुम जो सबसे बड़े लायर हो, झूठे हो, तुम मोदी गवर्नमेंट को गिराने के लिए लेक्चर दिए तुमने दावोस में, और दावो कि ये हिंदुइज़्म बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि इस सरकार में सब हिंदू और मुस्लिम्स में कोई भेदभाव नहीं हो रहा, ना क्रिश्चियन में भेदभाव हो रहा है, बल्कि हिंदू ही कई जगह सुविधाएं लेने में पीछे है। जैसे कि हिंदू पुजारियों को भी सैलरी नहीं दी जा रही है, तो बल्कि क्रिश्चियन मशीनरियाँ ही हिंदुओं का ये उत्पीड़न कर रही हैं, उनको कन्वर्जन करनी है। ये किसने बोला है? ये सेवियो रॉड्रिक्स ने बोला है, जो कि केरल में रहते हैं। और कह रहे मुझे शर्म आ रही है कि ऐसा आदमी हमारे देश की बुराई कर रहा है कि जो देश का है नहीं, विदेश का है। तो ये उसने कहा कि ये बहुत बड़ा झूठा है। और उन्होंने बताया कि मैं खुद क्रिश्चियन हूँ और मैं ऐसा कोई फील नहीं कर सकता कि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से भी ज़्यादा अपने को फील महसूस करता हूँ। जो ये फील महसूस नहीं कर रहे, ये खाली प्रोपेगेंडा है, इसके जॉन सोरोस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के इमरान खान से भी मिला है, और कांग्रेस से तो इसके जग जाहिर संबंध हैं ही। और क्योंकि कुछ जो हर्ष मंदर है वो इनका आदमी है कांग्रेसियों का, और ये हर्ष मंदर जो फंड लेता है इससे, जॉर्ज सोरोस से, उस फंड को ये रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ यूज कर रहा है। $1 बिलियन इनको फंड मिला है। तो इस तरह के ये लोग हैं कि पूरी इंडिया को ये ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और सिविल सोसाइटी है हमारे यहाँ, जो इंडियन सिविल सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे गद्दार भरे हुए हैं, जिसमें कि ये
और इतने ये जो हर्षवर्धन है और बहुत सारे लोग हैं, इंदिरा जयसिंह और भानु प्रताप सिंह मैन है जो इससे जुड़े हुए हैं। और इसने जो है इस्कॉन की जो अक्षय पात्र यात्रा का कैंपेन किया था। अक्षय पात्र का मतलब ये है कि कोई भी लोग भूखा ना हो, कोई भी आए मंदिर में खाए, तो इसके भी खिलाफ था ये। और ये एक्टिविज्म में इंगेज है। एक्टिविज्म मतलब जो इंडिया के खिलाफ एक तरह से इन्होंने युद्ध सा छेड़ रखा है। तो ये फ्रेंच की एनजीओ शेरपा, जैसे मैंने आपको बताया था, वो राफेल डील में फ्रांस में पार्टनर जो है उसका जॉर्ज सोरो जो है, जिसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसमें ये पार्टनर है शेरपा के साथ। और शेरपा ने मुकदमा लगाया था कि यहाँ रिश्वत खाई गई है भारत सरकार के खिलाफ। तो इसके साथ बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी हैं, जिसमें हर्ष मंदर है, इंदिरा जयसिंह है, अमर्त्य सेन है, भानु प्रताप हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो है बहुत ही बड़ा देश का एक विलेन है। और इस विलेन के साथ बहुत सारे लोग, जो ये आपको जंतर मंतर पर कैंडल और मोमबत्तियाँ जलाते मिल जाएंगे, ये लोग भी उसी के साथ शरीक हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को पहचानो। ये जो लोग हैं, ये जॉर्ज सोरोस के उस काम में लिप्त है या संलिप्तता है, जो कि हिंदुओं के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए मुकदमे लड़ रहे हैं। और ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के और बर्मा के रोहिंग्या मुस्लिम जो घुसपैठिए हैं, वो सताए हुए लोग हैं। अब ये बताइए आप कि बांग्लादेश तो खुद इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ कौन सता सकता है? और जबकि जो आपको सर्वविदित है कि जो इस्लामिक कंट्री मेजोरिटी हैं, यहाँ वहाँ ये सताए ही जाते हैं, क्योंकि इस्लाम की डॉक्ट्रिन ही ऐसी है कि माइनॉरिटी को मारो, कत्ल करो, जो इनको ना माने उनकी मंदिर, जो फायर टेम्पल जो भी ख़त्म कर दो। तो ये लोग, अगर जॉर्ज सोरोस ऐसे ही तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे शैतानों से बचने की ज़रूरत है। और ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, इनको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। और ये कांग्रेस तो हमेशा से ही हिंदुत्व के खिलाफ रही है या हिंदुओं के खिलाफ रही है, जबकि हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब है कि समग्र विश्व को एक माना, वसुधैव कुटुंबकम। तो आप समझिए, इन शैतानों को देखिए। मोमबत्ती कैंडल जो मार्च करते हैं, लिब्रांडो, ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं और ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये हर भारतीय का, देशभक्त भारतीय का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कांग्रेस को वोट ना दे और ऐसी पार्टी को वोट दे जो कि देश हित की बात करती हो और हमारे हिंदू हितों की बात करती हो। जब हिंदू ही हम नहीं बचेंगे तो हमारा जो, जब देश में हिंदू ही नहीं बचेंगे तो हिंदुत्व कहाँ बचेगा और सनातन धर्म कहाँ बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।